सामने देखो और खड़े रहो। बता दे यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए तो क्या कर दिया जाए? महाराज, ये शाही मेहमान है, सैर और तफरीह की गरज से नमाज से छोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते, लेकिन महाराज का ये हुक्म है, इनको कैद खाने में डाल दिया जाए। और बदले भी तो जा सकते हैं। कैसे? आपको सोने चांदी के सिक्कों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए। शाही मेहमान, रानी महारानी शहजादी क्वीन फिजा बाबर तशरीफ लाई है। आपको विजिट करवाते हैं आज लाहौर का कश्मीरियों के साथ, तो हमारे साथ रहें और देखें शाही किला। आपका खुशामदीद है। मेरा नाम हसीब है, मैं आपके साथ टूर गाइड। और अभी जिस किला का हम विज़िट करने जा रहे हैं, ये हमारा शाही किला लाहौर जो है 470 साल पुराना ये हॉल, तकरीबन 470 साल, यानी 1556 में किंग अकबर जलालुद्दीन अकबर ने इस किले की बुनियाद रखी। अकबर के बेटे हैं जहांगीर, जिन्हें शहजादा सलीम कहा जाता है। और फिर शहजादा सलीम के बेटे हैं शाहजहां, और शाहजहां के बेटे हैं औरंगजेब आलमगीर। इस तरह 4 नस्लों ने मिलकर इस किले की तामीर की, अपने अपने टाइम पर, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक। आहिस्ता आहिस्ता जी टाइम बाय टाइम बिल्कुल इसकी डेवलपमेंट होती गई। और इसमें हमारे शाही किला लाहौर जो है 107 साल 107 ईयर में कंप्लीट। अब इस किला के 3 गेट्स हैं। एक वो गेट है जिसे अख्तरी गेट कहा जाता है, जो जनरल पब्लिक के लिए एक एक्सेस बादशाह से मुलाकात है। उसका दूसरा गेट एक रॉयल गेट, जिसे शाह बुर्ज गेट कहा जाता है, जिससे अभी आपकी गाड़ी ऊपर आई। ये वो रॉयल गेट है जहाँ से कभी रॉयल फैमिली जो है अपने हाथियों पर एलिफेंट पे बैठकर इस महल में आते थे। और उसी गेट के बिल्कुल साथ वो हाथी पैर एलिफेंट पैर आज भी मौजूद है। और इसका थर्ड वन और लास्ट वन गेट मस्जिद के बिल्कुल सामने जो आलमगीरी गेट आपको नजर आता है, ये जो मस्जिद के लिए डेडिकेट किया और औरंगजेब आलमगीर ने इसको इस मस्जिद के लिए बनवाया। ये इसका लास्ट गेट, यानी इस फोर्ट के 3 गेट। जबरदस्त। चलें जी, अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं। जी प्लीज। वीकेंड जो है आज ही बंद है क्योंकि आज वैसे ही क्लोज है, यानी जनरल पब्लिक के लिए वैसे ही क्लोज है। हमारा इवेंट है फिलहाल पाकिस्तान में कलंदर जो है लाहौर में टॉपिक के इवेंट। अभी फॉरेन से जो डेलीगेशन है वो आ रहे हैं बाकी लाहौर। और अभी हम जा रहे हैं इस फोर्ट में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग में। हमारे लेफ्ट साइड पे देखें, जिसे दीवाने आम कहा जाता है। दीवाने आम, द कोर्ट ऑफ कॉमन पीपल, जी, द हॉल ऑफ कॉमन ऑडियंस, जहाँ पर आम लोग आते और बादशाह से मुलाकात करते, अपने मसले मसाइल जी फरियाद बताते और अपनी दुख सुख जो है वो बताते हैं कि बादशाह सलामत, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा मसला हल किया जाए। वो क्या खूबसूरत दौर था जब रियाया अपने बादशाह से मिल सकती थी, जो कि आज के दौर में मुश्किल है। आप एक काउंसलर को भी नहीं मिल सकते। बिल्कुल कैसे। तो उस वक्त के दौर में बादशाह जो है वो अपनी रियाया के मुखातिब होते थे ऊंचे तख्त पे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बिल्डिंग में उनका वो तख्त आज भी मौजूद है, जबरदस्त, जहाँ पर वो बैठा करते थे। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ? यहाँ मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है इस रोड में। इससे पहले मैं 5 ईयर स्टिल जो है टर्की में टूरिज्म में ओके, कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एज टर्किश ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर हूँ। टर्किश डेलीगेशन जितने भी आते हैं वो मैं ही हूँ। अरे जी, अब हम जा रहे हैं जी दीवान आम में, उस बादशाह के दरबार में जहाँ पर जाया आकर अपने बादशाह से मिलते और उनके मसले में था यहाँ पर वो हल किए जाते हैं। दीवान आम। और मैडम एक और चीज़ आपको बताता तो नहीं खड़े होकर, अगर हम इस तरफ देखें, हमें दूसरी तरफ जहाँ पर ये फोर्ट खत्म हो रहा है, इसके पीछे जो आपको आबादी नजर आ रही है, ये हमारा ओल्ड टाउन लाहौर, अंदरून शहर लाहौर, पुराना लाहौर, दरवाजों के अंदर। जी, जो कि 1000 ईयर ओल्ड सिटी है, 1000 साल पुराना ये शहर है। और इसके 12 दरवाजे हैं, 12 डोर्स हैं, इनके अलग अलग नाम भी हैं।
कुछ आप जानते होंगे, मैं बता भी देता हूँ। सबसे पहले जी भाटी गेट है, जी लोहारी गेट है, जी मोची गेट है, शालवी गेट है, अकबरी गेट है, दिल्ली गेट है, यक्की गेट है, शेरावाला गेट है, कश्मीरी गेट है, मस्ती गेट है, टकसाली गेट है और रोशनाई गेट। और इस तरह 12 दरवाज़ों के अंदर हमारा ये अंदरून शहर लाहौर महफूज है। अब ये शहर 1000 साल पुराना है, लेकिन किला हमारा 470 साल पुराना है। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं, हम बात करते हैं उस किले की जिसकी बेस अकबर ने रखी है, जो बिल्डिंग्स हमें नजर आ रही है, जो इमारत हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर हम तारीख की बात करें तो ये किला जो है कम अज कम 2000 साल पुराना ये किला है। उस वक्त भी यहाँ पर किला था, लेकिन इस तरह बिल्डिंग्स नहीं थी, इमारत नहीं थी, ठीक है। तो क्या था? मट्टी के कुछ तोदे किले, और वहाँ पर क्या राजा रामचंद्र वो रूल करता, उसके 2 बेटे थे, एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। और लव ने हमारे इस लाहौर शहर की बुनियाद है, जिसके नाम जी। और हमारे लाहौर का पुराना नाम, जो पहला नाम लव कोट, लव नगर, लवपुर, और फिर बदलते बदलते तकरीबन हाँ जी 13वें नंबर पे आकर लाहौर डिसाइड हुआ। और आज इस लाहौर को भी हमारे पंजाबी भाइयों ने लाहौर लोरी कर दिया। कुछ लोग तो लाहौर को लाहौर कहते हैं। बादशाह सलामत। हाँ जी, आ गया जी अब बादशाह के दरबार में, और हमारे सामने मौजूद है जी वो बादशाह का तख्त जिसे झरोका दर्शन कहा जाता है, जहाँ पर बादशाह सलामत बैठ कर अपनी रियायत से मुलाकात करते हैं, उनके मसले मसाइल पूछते और उनका फिर हल किया जाता है। जबरदस्त, क्या दौर होगा, क्या जमाना होगा जब और यहाँ पे रियाया बैठती होगी और बादशाह सलामत ऊपर बैठ के उनके मसले मसाइल सुनते होंगे और फिर उनको हल करते होंगे आमने सामने। और अगर हम हमारे सामने अगर इस तरह देखें तो एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक तामीर हो रही है। हाँ। अच्छा, ये इस फोर्ट का सबसे पहला गेट, द फर्स्ट वन गेट ऑफ दिस फोर्ट अकबरी गेट, अच्छा, यानी 1556 में ये जो फोर्ट हमारा किला यहाँ से स्टार्ट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो दिल्ली आगरा की तरफ। हिंदुस्तान टाइम पाकिस्तान इंडिया एक कंट्री, यानी आम लोग यहाँ पर आते मुलाकात करते बादशाह से और यहीं से वापस लौट जाते, यानी क्योंकि जो जनरल पब्लिक है उसकी एक्सेस इस हॉल से आगे नहीं, उधर नहीं, यहाँ तक ही इधर से आते थे, यहाँ बैठते थे, अपने मसले मसाइल बताते और फिर वापस चले जाते। सही। जिंदान भी कह सकते हैं, कैद खाना, जिंदान कह सकते हैं, हाँ। मैंने बताया आपको कि इस फोर्ट के जो बेसमेंट एरियाज हैं उनको उन बादशाहों ने मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया। कहीं पर इनके कुछ फ्लोर्स हैं जहाँ पर अपना ये कीमती सामान जवाहरात जो है वो रखते हैं, कहीं के कैद खाने हैं, और कहीं पर इनके अपने महलात हैं, जैसा कि समर पैलेस है जहाँ पर वो गर्मियों का कुछ वक्त जो है अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उस समर पैलेस का जो टेम्परेचर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, ये पॉसिबल है कि जब बादशाह सलामत के सामने कोई आता और अपनी मुश्किल बयान करता और उसका प्रूफ मिल जाता कि इस आदमी ने ज्यादती की है, गलत किया, तो उसको बादशाह सलामत कहते हैं इसे जिंदान में डाल दिया जाए, फौरन तो वो वैसे ही है, फौरन सजाएं होती थी, फौरन सजाएं होती थी, कोई वहाँ पर इंतजाम नहीं होता, जो कुछ सजा है वो फौरन। और अल्लाह करे कि वही वाला निज़ाम वापस आ जाए, बाकी सारा खत्म हो जाए, फौरन सजा और फौरन सजा मिले। और हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर ने शुरू किया इस फोर्ट को, लेकिन आपको पता है इस फोर्ट में, इस किला में 3 डायनेस्टीज को गुजरी है। सबसे पहले यहाँ मुगल्स आए, मुगल्स ने यहाँ पर 250 साल स्टे किया। उसके बाद सिख आए, महाराजा रणजीत सिंह, यहाँ आपने सुना होगा, उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं खड़क सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह, जी 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 बिल्कुल, नौनिहाल सिंह, और फिर उस महाराजा रणजीत सिंह ने तकरीबन 49 ईयर 49 साल यहाँ पर हुकूमत की। उसके बाद यहाँ पर टेक ओवर किया है ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने, और पूरे 100 साल उन्होंने इस फोर्ट में स्पेंड किया। अब तीनों ही हुक्मरानों ने क्या किया, इस फोर्ट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी मर्जी। जैसे मुगल्स ने क्या किया हुआ था, उसको अपना एक महल बनाया, वोकेशन स्पॉट, वो आते यहाँ पर कुछ अपना वही छुट्टियों का टाइम गुजारते,
और वो चले जाते हैं, क्योंकि जो परमानेंट रेजिडेंसी थी वो लाल किला दिल्ली में। आसान जुबान में कहा जाए आजकल की जनरेशन के लिए तो ये उनका फार्म हाउस जी बिल्कुल, फार्म हाउस था, एक तफरीही जो है। तफरीही जगह थी, छुट्टियों में वो यहाँ आते थे। जैसे हम में से भी कुछ लोग हैं जिनके कुछ घर हैं वो नॉर्दर्न एरियाज में हैं, तो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हम उधर मूव कर जाते हैं इसी तरह। लेकिन जब यहाँ पर सिख आए, सिखों ने बाकायदा इसको एज आ रेजिडेंस बनाया। अच्छा जी, और रेजिडेंस भी बनाया और यहाँ रह के पूरे पंजाब को फिर हुकूमत भी की। रंजीत सिंह पहला वो सिख रूलर है जिसने यानी कि हुकूमत की। फिर उसके बाद जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश ने इस किला को एज ए कंटोनमेंट जो है एक फौजी छावनी, एक गैरिजन के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी तीनों ने ही अपने स्टाइल में इसको यूज किया। अब जैसे ये हाल है, इस हाल की हम बात करते हैं, ये बेसिकली एक दीवान आम, एक दरबार का बादशाह जिसे यूज़ किया अकबर ने, फिर उनके बेटे जहांगीर, इरशाद खान ने। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सिख लोग आए हैं, सिखों ने इसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया। सिखों ने इसको अपना एक फैमिली मीटिंग, एक मजलिस रूम बना लिया। सिखों की एक फैमिली खालसा परिवार, इसकी यहाँ पर बैठक जो है वो अरेंज हो। हम बात कर रहे हैं सिख कम्युनिटी, खालसा कम्युनिटी की, कि वो यहाँ पे बैठते थे, बैठक करते थे और जितने भी उन्होंने अपनी आगे के लाया अमल करने होंगे वो यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते थे। उन्होंने इसी हॉल को अपना एक मीटिंग रूम, एक मजलिस रूम, एक बैठक जो है वो बना वो अरेंज होती है यहाँ पर। वो पब्लिक के लिए नहीं था? नहीं, पब्लिक के लिए नहीं, अपना फैमिली है खालसा परिवार खानदान, उनकी एक बैठक यहाँ अरेंज होती, उसी सरबराही रंजीत सिंह साहब करते। इसी तरह जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश ने क्या किया, इसी हॉल को, इसी बिल्डिंग को एज आ मिलिट्री हॉस्पिटल। अब सिख पीरियड में इसकी छत गिरी है, इस हॉल की, इसकी दीवार ऊपर से डिमोलिश हुई, ब्रिटिश ने इसको रीबिल्ड किया। और ये जो आयरन रॉड हमें नजर आ रहे हैं, ये ब्रिटिश के लगाए हुए। ब्रिटिश ने, हाँ जी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि रॉड्स लगाए, यहाँ पर कर्टन लगा कर, जी पार्टीशन की, वॉर डिवाइस की, वॉर डिवाइस की, और इसी हॉल को एज अ मिलिट्री हॉस्पिटल जो है वो यानी तीनों ने ही अलग अलग तरीके से इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया। जी, लेकिन बेसिकली ये जो मेन है वो एक दरबार है, एक कोर्ट है जो दीवान काम के अंदर है, जो कि बादशाह का बनाया हुआ अपनी रियाया के लिए, जहाँ पर रियाया आती अपने बादशाह से मुलाकात करती। आज के दौर में आप कह रहे हैं खुली कचहरी थी, बिल्कुल एक दरबार। जबरदस्त। तो अब हम जा रहे हैं अकबर के बेटे हैं जहांगीर। जहांगीर को बहुत कम लोग जानते हैं, शहजादा सलीम उन्हें कहा जाता है, और शहजादा सलीम को अनारकली के नाम से जाना जाता है। अब हम जा रहे हैं उनके बागीचे में, उनके स्लीपिंग चैम्बर की तरफ, सलीम की ख्वाबगाह की तरफ। और अगर हम इस हॉल को यहाँ से कवर करें, इसकी ब्यूटी, इनकी आर्चिस की बहुत खूबसूरत लग रही है। एक हिस्ट्री का हिस्सा ही बन गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इसको रॉड की स्टोन की बात करें, ये वही रेड सैंडस्टोन है जिससे रेड फोर्ट बनाया गया, लाल किला ये वहाँ से इम्पोर्ट, राजस्थानी ये पत्थर जो वहाँ से सारा इम्पोर्ट। ये लाल किला वो जो बना था उसी का पत्थर यहाँ पे लगा है, रेड सैंडस्टोन, ये वहाँ से इम्पोर्ट, ये सारा वहीं से लाया गया, राजस्थानी पत्थर है उस जगह से, क्योंकि तब तो एक ही था ना, हिंदुस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया से। हाँ, लेकिन ये यानी कि एक खास बात और कमाल की बात है कि इतना मटेरियल वहाँ से लाया कैसे गया, हाथियों पर, घोड़ों पर, किसी भी तरह, और सालों साल में इसे मटेरियल आया जमा हुआ, फिर इसीलिए तो इतना टाइम लगा इसको तामीर होने में। एक गार्डन, एक बाग नजर आ रहा है, और इस बाग को अहाता जहांगीरी कहा जाता है, जहांगीर स्क्वाड एंगल, जहाँ पर इसी बाग के पीछे सामने देखें हम, वो शहजादा सलीम जहांगीर की वो ख्वाबगाह, उनका स्लीपिंग चैम्बर हम बिल्कुल अपने सामने देख सकते हैं, और उसके सामने खूबसूरत बागीचा जिसमें बहुत ही खूबसूरत फूल हमें नजर आएंगे। और इसी बागीचे के सेंटर में अगर हम बिल्कुल पास जाते हैं, फाउंटेन रन हो रहे हैं, और उन्हीं फाउंटेन के सेंटर में एक वाइड मार्बल फ्लोर है। ये वो फ्लोर है जहाँ पर म्यूजिशियन बैठकर एक म्यूजिक प्ले करते हैं, एक महफिल, डांस है, एक महफिल, वो जो बाग
गुंजाइश है। और इस महल को कोई दियों के साथ रोशन किया गया है, बिल्कुल। और इमेजिन करें, इमेजिन करें उस वक्त यहाँ पर क्या माहौल होगा जब वो महल यहाँ पर चले गए। अभी भी सरकारी जगह पे यहाँ पर इवेंट होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, और जब इवेंट होते हैं ये सारी चीज़ें फंक्शन जो है वो की जाती हैं। क्लासिकल डांस, म्यूजिक और फाउंटेन भी रन होते हैं, आज भी रन होते हैं। अभी हम देख कर आए हैं दीवाने आम, ठीक है। ये दीवाने आम का वही एक्सेज एरिया जहाँ पर हमने उनका बहुत रॉल भी देखा है, तस्वीर देखा बच्चे का। इस बिल्डिंग को दौलत खाना आसो आम कहा जाता है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर उस वक्त के जो अमीर ज़ादे उमरा उनकी बादशाह से एक अलग मेहनत ये उसी दीवाने आम का एक बैक स्टेज है। यानी देखे ना, ये फर्क जो है, ये तफरीक जो है वो जो रियाया थी, जो आम पब्लिक थी वो फ्रंट पे आती थी, नीचे बैठ कर जो थोड़े अमीर लोग थे उनके लिए थोड़े अलग से। हाँ वो घोड़ा बग्गियों पे आते थे जो बग्गियों पे आते थे वो इधर आते थे, जो बेचारे पैदल थे गधा गाड़ी वाले वो सामने आते थे। यानी फर्क उस वक्त भी था लेकिन इतना नहीं था। शुरू से ही है ये फर्क, शुरू से ही है। अब कुछ ज्यादा लोग हाँ। एडवांस हो गए हैं। और इसी तरह हम बात करते हैं इस दीवाने आम के साथ ही जो मुझे ग्राउंड फ्लोर नजर आ रहा है, ये अकबरी पैलेस है बेसिकली। ये अकबर का महल है। उनमें से अगर थोड़ा सा पीछे आए, पीछे हैं जरा। मैंने आपको बताया मुगल हैं, उनके पास सिख लोग आए हैं। हाँ। अब ये ग्राउंड फ्लोर जो है ये अकबर का महल है। हाँ। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह आए, उनके बेटे खड़क सिंह आए, आपको जो फर्स्ट फ्लोर हमें नजर आ रहा है जिसका डिजाइन भी बिल्कुल अलग है, ये फर्स्ट फ्लोर छोटी छोटी आर्टिकल। क्योंकि इस फ्लोर में हमें 3 तरह का आर्किटेक्चर और डिजाइन भी मिलेगा। मुगल का अलग है, सिखों का अलग है, ब्रिटिश का अलग है। अब ये वो बिल्डिंग है जो हवेली खड़क सिंह है। ये खड़क सिंह की हवेली है जिसे यानी जिसका बहुत ही मशहूर है ज़माना शेर आप सब लोगों ने बारहा सुना होगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये उस खड़क सिंह की हवेली है। ये अकबर का महल। अब ये हमारे बिल्कुल सामने अकबर के बेटे जहांगीर, ये उनका पैलेस। अभी ये क्लोज है, आपको बताया जैसे कि। लेकिन इस पैलेस को अभी हमने एक आर्ट गैलरी बना दिया गया, यानी मुगल आर्ट गैलरी, जिसके अंदर हमें मिलता है एक ताजमहल का मॉडल जो कि हाथी दांत से बनाया गया। अच्छा, जिसे बाकायदा मलका विक्टोरिया ने बनवाया था लंदन म्यूजियम के लिए। वहाँ पर डिस्प्ले भी हुआ। फिर 1950 में हमसे कुछ चीजें, कुछ नवाजात एक्सचेंज हुई ब्रिटिश के साथ। उसके हाँ जी, उसके बदले में हमें यहाँ पर एक वो ताजमहल का मॉडल मिला जिसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो है वो बंद है। उधर उस तरफ मैं बता दूं, ये हमारे राइट लेफ्ट जो कॉरिडोर्स हैं, ये उस वक्त के मेहमान खाने, अच्छा, गेस्ट हाउस है। ओके, खूबसूरत जी। बहुत ही। और ये वो बगीचा है जी, जिसे अहाता जाके दिखा जाता है। हाँ जी, वो एक आप रूम देख रहे हैं जहाँ पर उसको थोड़ा कवर किया गया है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन जारी है। कहा जाता है ये सैदारा कहलाता है, सैदारा। और कहा जाता है कि ये वो रूम है जहाँ पर जहांगीर के बेटे शाहजहां उनकी पैदाइश हुई। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ शाहजहां की पैदाइश। सही हो गया। और अब हम इसी के बाद जाएंगे जी जहांगीर के बेटे शाहजहां उनके पैलेस की तरफ।